नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ आचार्य ऋषि। आज का हमारा वीडियो सारा श्री सुब्रतो रॉय के बारे में है, जिनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। होटल्स, एयरलाइंस, फिल्म्स, फाइनेंस, रियल एस्टेट, जेट्स, नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर उन्होंने सफलता ना हासिल की हो। इंडियन रेलवेज के बाद दूसरी बड़ी कंपनी जिन्होंने इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट दी है, ये वो द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। ऐसा कोई अभिनेता, ऐसा कोई राजनेता नहीं था जिनके साथ उनका उठना बैठना नहीं था। वेरी फेमस पर्सनैलिटी, बहुत सफलता उन्होंने हासिल की। पर ऐसा क्या था उनकी कुंडली में जो कि इतनी बड़ी अपार सफलता हासिल करने के बाद एकदम उनको जेल जाना पड़ा, एकदम उन पर मुकदमे बहुत सारे उनके पर आए, एकदम उनको आखिरी पल में उनको हेल्थ इश्यूज हुए। ऐसा क्या था उनकी कुंडली में? उनका जन्म 10 जून 1948 में हुआ था और उनका निधन अभी 14 नवंबर 2023 को हुआ था। तो जब उनकी निधन हुआ था तो अधिकांश ग्रह 28-29 डिग्री में गोचर कर रहे थे। सूर्य, मंगल, राहु, केतु, ये अधिकतर पापी ग्रह 28-29 डिग्री में गोचर कर रहे थे, जिससे मेरे को एक यकीन हुआ कि उनका जन्म 2 बजे के आसपास हुआ होगा। तो उनका जो कुंडली बनती है वो कन्या लगन की कुंडली बनती है, और जिनके स्वामी बुध का एक संबंध दशम भाव में बन रहा था, उनकी युति शुक्र से है। तो राजयोग तो उनके कुंडली में बहुत सारे हैं। हंस योग है, क्योंकि गुरु उनके चौथे भाव में स्व राशि में है। लगन लॉर्ड उनके जो लगन का जो स्वामी है वो राजयोग मना रहे दशम में। धर्मापति कर्मापति योग है, भद्र पंच महापुरुष योग है। तो राजयोग की तो उनकी कोई कमी नहीं है। सूर्य उनके नवम भाव में है। तो जिनका भी सूर्य नवम भाव में होता है तो उनके जो फादर होते हैं, उनके जो पिताजी होते हैं, एक धनी परिवार से वो संबंध रखते हैं। उनके पिताजी धनी होते हैं, एक वेल नोन पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं, और उनका साथ जातक के साथ जल्दी छूट जाता है। तो ऐसा ये एक ज्योतिष सूत्र है जो यहाँ पर आराम से सुब्रतो रॉय के साथ लग जाता है। 1987 के बाद जब उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आए तो उनकी शुक्र की दशा उनको मिली। शुक्र का संबंध बहुत सारे राजयोग के साथ है और दशम के स्वामी के साथ है। तो उन्होंने एक ऐसी सफलता हासिल की, इतनी जल्दी सफलता उन्होंने हासिल किया जहाँ पर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इतने उन्होंने चिट बिजनेस से चीज़ें स्टार्ट की और उन्होंने लोगों को कुछ रिटर्न्स ला के दिए। अभी तो लोग बोलेंगे कि ये लोग अच्छे नहीं थे, लेकिन कुंडली देखकर मैं तो सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि उनकी नीयत हमेशा से लोगों को देने की थी। उनकी नीयत में कोई संदेह नहीं था। उन्होंने 3 करोड़ लोगों से पैसे लिए, तो वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हो सकती। जब आप इतने ज़्यादा लोगों से आप इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो आपको एक ट्रस्ट तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो पहले तो उन्होंने काफ़ी रिटर्न्स दिए लोगों को। तो जब आप लोगों से पैसा लेंगे तो एक ऐसी जगह करेंगे जहाँ पर आपको एक अच्छी रिटर्न्स दे सकें, और लोगों को भी एक बहुत अच्छी रिटर्न्स की उम्मीद रहती थी हमेशा। तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में उन्होंने अपना पैसा लगाया, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, जहाँ पर वो लोगों को रिटर्न दे, और लोगों को निरंतर उन्होंने रिटर्न्स दिए भी। तो नियत में उनकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। शुक्र की दशा में उन्होंने बहुत बढ़िया उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया, लोगों को भी दिया, लोगों ने दोबारा से पैसे दिए। तो एकदम क्या हुआ उनका, तो 2010 के बाद एकदम से दशा बदली और उनका सूर्य की दशा उनको आई। अब सूर्य उनके विवेश है, 12वें घर के स्वामी सूर्य, उनका एक संबंध अष्टमेश के नक्षत्र से है। तो जैसे ही उनकी दशा आई तो उन्होंने इनके जीवन में उतार चढ़ाव आए। अष्टम का संबंध जहाँ पे भी आता है तो जीवन में एकदम उतार चढ़ाव आते हैं।
तो उनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। 12वें घर का संबंध हमारे जेल से भी है, तो उनको जेल भी उनको हुआ। जब भी इतना बड़ा चीज़ें होती हैं तो दशमांश में दशा का संबंध त्रिक भाव से जरूर होना चाहिए, और उनका सूर्य त्रिक भाव से संबंध रखता था, तभी उनको एक ऐसी उतार चढ़ाव अपने करियर में आया जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और गोचर में एक और ज्योतिष सूत्र है कि जब भी शनि केतु के ऊपर गोचर करते हैं तो करियर से संबंधित प्रॉब्लम आती है। और 2013-14 में उनके केतु के ऊपर शनि का गोचर हो रहा था। केतु उनके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे थे, क्योंकि उनके द्वितीय भाव में है, उनके वित्तीय भाव में है, और वित्तीय भाव फाइनेंस का है हमारे, तो उनको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई। और उन शनि का तो बना राहु और शनि का एक साथ कॉम्बिनेशन बना 2014 में, जहाँ पर जब उन्होंने पहली बार जेल की यात्रा, उन्होंने जेल भी गए थे जब वो, तो एक ऐसा चीज़ कॉम्बिनेशन उनके साथ बना। उसके बाद जब वो चंद्र की भी दशा आई तो चंद्र का संबंध भी उनको बहुत सारे रिलीफ्स आए चंद्र की चीज़ों में। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये कर सकते हो, बहुत सारे उन्होंने लिक्विडेट किया, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ चीज़ों को दोबारा से कर रहे थे। पर एकदम जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जब एकदम प्रॉब्लम्स आ जाता है लाइफ में, तो एकदम आपको दोबारा से खड़े होना एक बहुत मुश्किल हो जाता है। और चंद्र का भी संबंध यहाँ पर छठे भाव से था। वो एक ऐसे नक्षत्र में थे जिनका संबंध छठे भाव से था, तो वहाँ से भी वो एक रिकवर नहीं कर पाए और उनको एक लंबी बीमारी की जकड़ में वो रहे। तो ये ग्रह नक्षत्र ये सब ईश्वरी एक संकेत है। ये सब कुछ जो एक माया की जो रचना है वो सब परमात्मा के हाथ में है, और उन्हीं के हाथ में सब कुछ रहता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे आशा है कि आप लोगों को मुझे प्रोत्साहन मिलता रहेगा, ताकि मैं अपने और ज्योतिष एनालिसिस करता रहूँगा मैं। धन्यवाद।